अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैर वफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत अहम है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर पूछते स्टूडेंट्स पेपर कैसे सॉल्व करना है, पेपर से पहले बेसिक टिप्स कौन सी हैं, मतलब कौन से नुक्ताजात हैं अगर उनको फॉलो किया जाए तो इंसान स्टूडेंट अच्छे नंबर ले सकता है। हमारा स्टूडेंट मुसलसल अंत तक मेहनत करता है पूरा सेशन, लेकिन याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अगर आप लिखते हुए चंद एक पॉइंट्स को माइंड में नहीं रखते तो 50% आपके नंबर कटने का खदशा होता है। मेन डाटा पूरा लिख के आते हैं, इसके बावजूद नंबर बिल्कुल कम पड़ते हैं, मेन नंबर आधे आए होते हैं। इंसान सर पकड़ के बैठा होता है, स्टूडेंट का कहना होता है जी लाहौर बोर्ड ने शायद हमारे साथ ऐसे किया है। लेकिन याद रखें, जब आप उनके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे वो आपको नंबर ज़रूर डिडक्ट करके बकिया रिकवर करेंगे। आज हम बात करेंगे पेपर से पहले कौन से बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए हमें पेपर को सॉल्व करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम अपने टॉपिक की जानब चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक है टिप्स बिफोर पेपर। पेपर से पहले बेसिक टिप्स कौन सी हैं स्टूडेंट्स? मैं कोशिश करता हूं कि मुख्तसर तरीके से आपको वो बेसिक तमाम चीज़ें बता दूं जो कि पेपर से पहले बड़ी ज़रूरी समझी जाती हैं लिखने के लिहाज से। चंद एक बेसिक चीज़ें स्टूडेंट्स। पॉइंट 1, जब आप लोगों ने पेपर को लिखना है, पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करना है, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? टाइम मैनेजमेंट। स्टूडेंट, मैंने टाइम का फैक्टर फर्स्ट पे क्यों ऐड किया है? याद रखिएगा इसका ताल्लुक ही फर्स्ट है। जैसे आप पेपर में बैठते हैं, ऑब्जेक्टिव वो आपको फौरन बता देगा कि ऑलमोस्ट आपने करीबन पहले 15 मिनट्स के अंदर ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व करनी है। मैं स्टूडेंट्स बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। हो सकता है इंग्लिश, उर्दू के अंदर कोई 2-4 मिनट 5 का डिफरेंस ज़रूर हो, क्योंकि इनका टाइम का, मार्क्स का, दौरानिये का कुछ ना कुछ डिफरेंस है, तो वो आपको ऑब्जेक्टिव की फर्स्ट भी बता देता है। लेकिन स्टूडेंट्स बकिया आपके सेक्शन जो शॉर्ट क्वेश्चंस की हैं, लॉन्ग के जो आपके क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करने के लिए आपने आगे डिवीजन करनी है। आपने पार्ट्स के लिहाज से टाइम को मुख्तस करना है कि मैंने इतने टाइम में ये डाटा कवर करना है। आपको उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका कोई भी पोर्शन मिस नहीं होता। अगर एक पोर्शन कंफ्यूज करता है तो आप उसे आगे निकलें, उसका स्पेस छोड़ें ताकि आप उसको बाद में सॉल्व करें। तो स्टूडेंट्स, टाइम मैनेजमेंट पहली प्रायोरिटी है। हमारे अक्सर बच्चे ये होता है कि वो टाइम की पेश नज़र लास्ट में एक लॉन्ग क्वेश्चन, उसका एक पोर्शन मीन सेक्शन ए करने के बाद सेक्शन बी को छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं होता, प्रूफ रीड नहीं कर पाते ड्यू टू टाइम इनसफिशिएंट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास पहली प्रायोरिटी क्या स्टूडेंट कि आपने टाइम को मैनेज करना है। आपने ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के फौरन बाद टाइम को डिवाइड कर लेना है, शॉर्ट के सेक्शन के लिहाज से भी और लॉन्ग के लिहाज से भी, ताकि आपको इस लिहाज से कंफ्यूजन ना करनी पड़े। और सबसे मेन चीज़ स्टूडेंट्स ये है कि हमारे बच्चे 15 मिनट लगा देते हैं क्वेश्चन को रीड करते हुए, ये ज़बरदस्त है और ये तो मैंने सिर्फ रीड किया था, ये भी आ गया पेपर के अंदर। स्टूडेंट 15-20 मिनट इस काम पे नहीं लगाने, 2 मिनट के अंदर आपने पूरे पेपर को वन टर्म रीड करना है, क्वेश्चन पेपर को इम्पोर्टेंट को अपने टिक करना है, ताकि फर्स्ट प्रायोरिटी में आप उन क्वेश्चंस को लिखें। आपने क्या करना है, पहली प्रायोरिटी के अंदर जो मेन क्वेश्चंस हैं, मेन क्वेश्चंस उनको आपने फर्स्ट पे लिखना है। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या है? पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इसका असल क्राइटेरिया और मेथड क्या है? स्टूडेंट्स याद रखें, आपने जब क्वेश्चन लिखना है, लिखने के तरीकाकार के अंदर भी आपने ऊपर हेडिंग देनी है, हेडिंग से पहले नंबरिंग करनी है। मैं शॉर्ट क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, नीचे इसकी हेडिंग अरेंज करें और हेडिंग अरेंज करने के बाद आप डेफिनेशन को डबल कॉमा के अंदर लिखना स्टार्ट करेंगे।
तो आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। स्टूडेंट्स जैसे ही क्वेश्चन मुकम्मल हो नीचे लाइन ज़रूर छोड़नी है, याद रख लें। अच्छा, इसके बाद सबसे मेन चीज़, अगर आप कोशिश करें कि एक वर्ड डेफिनेशन के अंदर बेसिक होता है, लाइक अगर हम डिफाइन कर रहे हैं बायोलॉजी को, हम कहेंगे बेसिक तौर पे जो कंसेप्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइफ। स्टूडेंट इसमें लाइफ मेन वर्ड है, आपने उसको क्या करना है, मार्कर के साथ हाईलाइट करना है, या मार्कर से उस वर्ड को लिखें या उसको मार्कर से अंडरलाइन कर दें। याद रखिएगा एग्जामिनर उसको टिक करते हुए आगे निकल जाएगा, पूरा सेंटेंस वो रीड ही नहीं करता, उसको इसकी ज़रूरत ही नहीं है, उसको बेसिक पॉइंट मिल गया है, वो इसको रिकवर करता है। स्टूडेंट्स दूसरा बेसिक पॉइंट हमने रिकवर किया। तीसरा क्या है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने स्टूडेंट सवाल को लिखना स्टार्ट किया है। अभी आपने पहली शीट को अरेंज किया, पहली शीट को अरेंज करते ही आप जैसे लिखना शुरू होते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, मैं उसकी हेडिंग दे रहा हूं लाइक ये मेरा पहला सवाल है, हम यहां से इसको लिखना स्टार्ट कर रहे हैं और लिखते हुए हम इसको मुकम्मल करते हैं। स्टूडेंट्स जैसे ही मैंने सवाल मुकम्मल किया, माइंड में आता है कि ये सवाल गलत है, हो जाता है, ऐसे इंसान है, हम लोग बोलने वाले हैं। आपने उसका क्या करना है, अक्सर हमारे बच्चों का फार्मूला क्या होता है, याद रखें स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल रॉन्ग है। जिस चीज़ को आप हाईलाइट कर रहे हैं वो एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जैसे ही आपने ये काम किया, एग्जामिनर जब पेपर चेक करेगा उसके माइंड को पहले ही मतलब ये अंदाज़ा हो जाएगा या उसका माइंड सेट हो जाएगा कि आपने गलती की है, आप एवरेज स्टूडेंट हैं, मीडियम स्टूडेंट हैं, वो आगे हर सेक्शन के बाद आपके पॉइंट नंबर 1 नंबर 1.5 नंबर कट करता जाएगा। आपने ये काम नहीं करना। करना क्या स्टूडेंट्स, आपने फॉर एग्जाम्पल सवाल को लिखा है, क्वेश्चन लिखने के बाद आपको अंदाज़ा हुआ है कि ऑलमोस्ट मेरा लिखा हुआ क्वेश्चन शायद के गलत है, तो बजाय स्टूडेंट्स सारा क्वेश्चन आप कट करने के जस्ट उसको अंडर ब्रैकेट करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे सिर्फ, रूल्स के अकॉर्डिंग तो उसके साथ क्रॉस लगाना भी होता है, लेकिन याद रखें स्टूडेंट आपने क्रॉस नहीं लगाना। मैं क्रॉस ना लगाने का क्यों कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलती को हाईलाइट करना, ये इस्लाम इस चीज़ से रोकता है। इस्लाम का खासा है कि किसी भी गलती को आप कम से कम किसी इंसान में मिसिंग देखते हैं, आप उसको छुपाएं। अल्लाह ताला इंसान की 20 गलतियों को छुपाता है, तो आपने इस गलती को हाईलाइट नहीं करना, अंडर ब्रैकेट कर दिया है। 90% चांस है कि वो बंदा इसको रीड करेगा, एवरेज नंबर दे के आगे चला जाएगा। 10% चांस है कि अगर वो रुकता है वहाँ पे आके फौरन नोट करेगा कि डाटा अंडर ब्रैकेट है, वो आपको ओवरऑल कंसिडर करते हुए इससे आगे चला जाएगा। ठीक है, आपने मतलब हाईलाइट नहीं किया। देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे मौजूद हैं, कपड़ों के ऊपर अगर कोई मसला बनता है, दाग दबा लगता है, तो हम फौरन कोशिश करते हैं कि इसको हम चेंज कर लें ताकि हम लोगों की नज़र से बच सकें। एक खुदा ना खास्ता बंदा चोरी करता है, हजूम इकट्ठा हो जाता है, तो उसकी कोशिश ये होती है कि वो फौरन वहाँ से साइड पे हो ताकि वो अपनी गलती के पेश नज़र लोगों के सामने रिसवाई और जिल्लत से बच सके। यहाँ भी स्टूडेंट हमने अपनी गलती को छुपाना है, गलती को हाईलाइट करना कोई काम नहीं है। अच्छा स्टूडेंट, चौथा बेसिक पॉइंट पेपर सॉल्व करने के लिहाज से कौन से वाला है, जब आप लोगों ने पेपर को सॉल्व करना स्टूडेंट्स, इस गलती से बिल्कुल आपने परहेज करना है। आपने स्टूडेंट फॉर एग्जांपल पहला सवाल लिखना स्टार्ट किया, ये मेरी हेडिंग है, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू किया हुआ है और स्टूडेंट्स लिखते हुए हमारे माशाल्लाह से बच्चे बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर जाते हैं। याद रखें स्टूडेंट्स, बॉर्डर लाइन को क्रॉस करना रॉन्ग है। आप जब मार्जिन लाइन को लगा के आपने अरेंज किया है, आपने बाउंड्री ड्रा की है, तो फिर उसको जब क्रॉस हम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम रूल्स के अगेंस्ट चल रहे हैं, वो बंदा हमारे नंबर काटेगा। स्टूडेंट्स आपने बहुत मिसिंग की है। देखिए हम यहाँ पे अपना सोसाइटीज कॉलोनीज के अंदर घरों को अरेंज करते हैं या आप कहीं भी घर बना रहे हैं स्टूडेंट, बाउंड्री वॉल, आउट बाउंड्री वॉल करने के बाद कमरे हम बाउंड्री से बाहर बना दें, क्या ये पॉसिबल है? आप आउटडोर के 2 स्टेप बाहर अरेंज कर दो, याद रख ले मोहल्ले वाले लोग इकट्ठे होके आ जाते हैं, वो कहते हैं अपना फॉरन इसको एडजस्ट करो, पीछे करो, गली सबके लिए इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस चीज़ से भी ग्रेस करना है।
आप थोड़ी सी एहतियात करेंगे तो आप इस चीज़ को टैली कर जाएंगे, आप इस गलती से बच जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद 5वां पॉइंट, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब पेपर को सॉल्व करने बैठे हैं स्टूडेंट्स, हम शॉर्ट क्वेश्चंस को टैली कर रहे हैं। आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। आपने स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपने 5 क्वेश्चंस करने होते हैं 8 में से आपने 5 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा आता है, 3 अच्छा आता है, 5 अच्छा आता है और 7 अच्छा आता है। मतलब मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, मुझे ऑलमोस्ट ये 4 क्वेश्चंस कवर है। एक क्वेश्चन नहीं मुझे मिल रहा, मैंने उसे सॉल्व करना है लेकिन मुझे वो क्वेश्चन रिकवर नहीं हो रहा। अच्छा स्टूडेंट, आपने इन चारों को लिखना है, बजाय कि इस क्वेश्चन पे आप अपना सर खपाएं, टाइम वेस्ट करें सोचते हुए, आप क्या करेंगे, नीचे उसका कोशिश करें कि जितना उसकी मतलब स्पेस बनती है 3 लाइंस की, आप 4 या 5 लाइन छोड़ें और उससे आगे चले जाए। स्टूडेंट्स, लिखते हुए शीट कम नहीं पड़ती, याद रख लो। शीट कम पड़ती जब हम एक्स्ट्रा लिखते हैं, जो उसने नहीं पूछा वो लिख के आते हैं। सवाए मैथ पेपर के अंदर थोड़ा सा खर्चा होता है कि शायद शीट कम ना पड़ जाए, उसमें आपने लास्ट लॉन्ग करते हुए टैली जरूर कर लेना है। लॉन्ग पोर्शन के अंदर शीट अगर कम पड़ रही है तो उसको फोल्ड करें, फोल्ड करने के बाद आप उसको हाफ अरेंज करें, आपकी शीट कवर हो जाएगी। वैसे एग्जामिनर आपको स्टार्ट में ये बात बताता है कि जी फौरन अपनी शीट को आप फोल्ड करें ताकि आपकी शीट कम ना पड़े, आप दोनों तरफ में हाफ लिखें। लेकिन स्टूडेंट याद रखें, ऐसे नहीं करना, प्रेजेंटेशन मुकम्मल खराब हो जाएगी। आपने एंड पे जाके वो भी मैथ पेपर के अंदर इस चीज़ को टैली करना है, ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने इस क्वेश्चन को रिकवर किया, आपका बाद में जब आपको याद आ जाए आप वहाँ पे लिख लें, आप कवर कर लेंगे। अच्छा फॉर एग्जांपल, आप भूल गए, आपने स्पेस भी नहीं छोड़ा, फिर क्या है, आप ऑनवर्ड जब आपको याद आता है तीसरे सेक्शन के बाद, लॉन्ग क्वेश्चन के बाद, आप सेक्शन नंबर लिखें, जुज नंबर लिखें, आप उसका आंसर लिख दें, फौरन वो बंदा कवर कर देगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का नंबर और हेडिंग देना नहीं भूलनी, अगले बंदे को आपने फैसिलिटेट करना है, जितना आप उसको फैसिलिटेट करेंगे उतने वो आपको नंबर दे के जाएगा। हमारे स्टूडेंट्स धक्केबाजी करते हैं जिसमें आज वो बंदा आपसे नंबर कट करता ही रहता है। स्टूडेंट्स, छठा पॉइंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, पॉइंट नंबर 6 पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स, आपने जब पेपर को सॉल्व करना है, देखिए हमारे बच्चे ये भी मिसिंग अक्सर विस्तर करते हैं और इसी बुनियाद पे वो ऑलमोस्ट डाटा पूरा लिखने के बाद भी क्वेश्चन मुकम्मल नहीं कर पाते। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, मेरे पास ऑलमोस्ट पेज शीट एंड हो रही है, मेरे पास शीट के अंदर लाइनें हैं 3 या 4 बाकी है। मेरे पास लॉन्ग क्वेश्चन जो टॉप से चल रहा है उसके अंदर मुझे डाटा भी चाहिए, रिक्वायर्ड है, लाइंस की बात कर रहा हूँ कि 7 लाइंस, मुझे 7 लाइन दरकार हैं, शीट के अंदर 3 लाइंस बाकी हैं। हमारे बच्चे वहाँ पे क्या करते हैं, माशाल्लाह से पाकिस्तानी मेथड, मीन हमने अपनी 7 लाइंस पूरी कर दी, ओवरराइड नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा ओवरराइड करते हैं। अच्छा, साथ ही रूल ये है स्टूडेंट्स कि आप जब भी पेपर सॉल्व करें, बकिया जो आपकी शीट है आपने उसको क्रॉस करना है, ये रूल भी है, याद रख लें। आप जब पेपर मुकम्मल कर लें, बची हुई शीट जो लास्ट में उसको क्रॉस करें ताकि कोई और बंदा आपके पेपर में कंट्रीब्यूट करके आपके लिए नुकसान का सबब ना बने। इल्लीगल प्रैक्टिस या इल्लीगल कोई भी डाटा वो ऐड ना करे। तो स्टूडेंट्स, एक तरफ हमारा बच्चा क्रॉस कर रहा होता है, मेरे पास शीट अजाफी है, एक तरफ वो नीचे ओवरराइड कर रहा होता है कि मैंने ऑलमोस्ट अपना डाटा इसे भी पूरा कर देना। स्टूडेंट्स, ये रॉन्ग है, इसके भी नंबर कटेंगे। आपने इसके लिए क्या करना है, स्पेस यहाँ पे थोड़ी आप नेक्स्ट शीट पे मूव करें, वहाँ पे कवर कर दें। और स्टूडेंट्स याद रख लें, आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, जब आप लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, स्टूडेंट्स याद रखें हमारे पास क्वेश्चन 3 होते हैं, 1, 2 और 3। इसका भी पार्ट ए और बी है, इसका भी पार्ट ए और बी है, इसका भी पार्ट ए और
बी है। अच्छा स्टूडेंट्स, रूल ये है कि आपने 3 क्वेश्चन में से 2 सॉल्व करने हैं। फॉर एग्जांपल मुझे क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर आता है, ये तो मसला खत्म हो गया। अगर क्वेश्चन 2 या 3 मुझे मुकम्मल आता है तब भी सोल्यूशन ठीक है, मीन फिर तो आपका प्रॉब्लम है ही नहीं। अच्छा स्टूडेंट, ऐसे होगा बाई चांस मुझे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए क्लियर है, क्वेश्चन 3 का पार्ट बी क्लियर है, तो हमने इसको सॉल्व कैसे करना है? हमारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि जब क्वेश्चन 2 को लिखते हैं, एक फर्स्ट वाले को मुकम्मल करने के बाद जब वो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं तो उसका पार्ट ए लिखते हैं, उसी पार्ट बी के अंदर ये वाला मेंशन करके आ जाते हैं। स्टूडेंट्स ये रॉन्ग है। आपने क्या करना है, जब आप इसका पार्ट ए लिखेंगे आपको दूसरा पार्ट बी क्वेश्चन 3 का आता है तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है, पार्ट नंबर बी लिखना है। अगर आपको उसका पार्ट नंबर ए आता है तो आप वो मेंशन करें। याद रख लें, आपको उसने ओवरऑल क्वेश्चन करने का कहा हुआ है, ये नहीं कहा कि अगर आपको सवाल नहीं आता तो आप छोड़ के चले जाओ। बच्चे आप तो फॉर एग्जांपल 2 क्वेश्चन पूरे कर रहे हैं, तीसरे में से जस्ट मतलब 1 पॉइंट उठा लें, आपको वो आता है तो आप तब भी कर सकते हो, इजाफी के अंदर भी। तो आपने इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, पेपर को सॉल्व करते हुए बड़ी जरूरी चीज वो कौन सी है? स्टूडेंट्स, आपने जब पेपर को कवर करना है मुकम्मल तौर पे, उसमें प्रूफ रीड लाजमी करें। लास्ट वाले 10 मिनट्स निकालें, उस बंदे से रिक्वेस्ट करें जो आपके साथ मतलब इन्विजिलेशन कर रहा है कि मुझे टाइम रिक्वायर्ड है। स्टूडेंट पूरे पेपर को अगेन रीड करके लाजमी आना है। उसमें ये होता है कोई एग्जांपल आपकी कवर हो सकती है, हेडिंग मिस है कवर हो सकती है, कोई सवाल मिस था वो आपको याद आ जाएगा, आप इजीली उसे लिख लेंगे। स्टूडेंट अगर एक पेपर के अंदर 2 नंबर या 3 भी ऐसे बढ़ते हैं, आप कुल मिलाएं अगर आपके 9 सब्जेक्ट हैं तर्जुमातुल कुरान समेत तो आपको 27 मार्क्स मिल गए। इससे बड़ा और आपको क्या चाहिए? प्रूफ रीड के अंदर आप रिकवरी कर जाते हैं, 50% आपकी गलतियां आप लोग खुद टैली कर जाते हैं। तो स्टूडेंट भागने की बजाय आपका फ्यूचर इस पे बेस कर रहा है। आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, इंटर के स्टूडेंट्स हैं, ये चीज बेस नहीं करते, अपने डाटे को टैली करें और टैली करके रीड करके उस बंदे को दे के आए। अच्छा स्टूडेंट, इसके अलावा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट नंबर 9 स्टूडेंट दुआ का फैक्टर, ये बड़े बेसिक चीज है। हमारे बच्चे इस चीज को अक्सर कट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने पूरा सेशन 9th क्लास के बच्चे तो 1.5 साल, बाकी लोग जो पूरा सेशन 10th वाले, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, हम अपना सर्व करते हैं दुनिया के सोर्स को इस्तेमाल करते हुए। हम अपना 9-9 10-10 घंटे स्टडी को देते हैं। स्टूडेंट, जब पेपर आप कर रहे हैं दुआ लाजमी करें, अल्लाह के सुपुर्द करके आए कि मैंने काविश की है, अब अल्लाह की ज़ात आपने इसके अंदर अपनी रहमत को ऐड करना है, आपके मतलब खैर डालने से मुझे भलाई मिलेगी। तो याद रखें जिस ज़ात के आप सुपुर्द करके आ रहे हैं दुनिया की अजीम तरीन ज़ात है, कभी भी आपको मायूस नहीं करेगी। और स्टूडेंट्स, आप लोग हैरान होंगे, अल्लाह ताला की ज़ात 70 माओं से बढ़ के चाहती है। ममता जो दुनिया के अंदर एक वालदा होती है, बच्चा 4 साल 3 साल गुनाह करता रहे, झगड़ा रहे, चोरी करे, खुदा ना खास्ता, वापसी वालदा के पाँव में आके बैठ जाए तो वालदा उसको माफ़ कर देती है। तौबा कर ले, मतलब माफ़ी मांग ले। तो अगर एक इंसान अल्लाह के यहाँ दुआ कर ले तो ये इससे बड़ा और काम कोई नहीं है। अल्लाह आपकी मेहनत का रिवार्ड आपको हर सूरत में देगा। अच्छा स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 10 बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट मैंने एंड पे डिस्कस किया है, लेकिन याद रख लें ये पॉइंट आपके लिए ओवरऑल बड़ा ज़रूरी है। बेसिक वजीफा कौन सा है? पेपर अच्छा मतलब इरादातन अच्छा पेपर हो जाए, आप जो पेपर याद करके जा रहे हैं अल्लाह करे पेपर अच्छा हो जाए। वजीफा कौन सा है? स्टूडेंट याद रख लें, वजीफे से मुराद ओवरऑल अल्लाह ताला से दुआ करना है, रिकवरी करना है एक संजीदगी के साथ। ये बड़ा ज़रूरी अमल है। स्टूडेंट याद रख लें, आप जिस क्लास के भी स्टूडेंट हैं, बड़ा आसान तरीन मेथड है। आप फॉर एग्जांपल सुबह आपका पेपर है, रात के टाइम
ईशा के बाद आप स्टडी कर रहे हैं 10 ओ क्लॉक तक, 11 ओ क्लॉक तक, जब आप फारग हों स्टूडेंट आपने बावजू होना है, 2 नफल नमाज पढ़नी है, अदा करनी है 2 नफल। इसके बाद आपने 7 बार दुरूद इब्राहीम पढ़ना है और स्टूडेंट 7 बार आपने बाकायदा इसके अंदर सिर्फ फातिहा पढ़नी है और फिर आपने 10 मिनट संजीदगी से दुआ करनी है। स्टूडेंट याद रख लें, इसमें एक दो चीज़ें हमारे अक्सर व बेशतर, मैं उलमा इकराम के हवाले से अक्सर ये बात करता हूँ कि माशाल्लाह बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, अल्लाह उनको और रिस्पेक्ट दे, क्योंकि जो नॉलेज वाला बंदा है हमेशा उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए स्टूडेंट। लेकिन 1 मिनट की दुआ करना, आधे मिनट की दुआ करना, ये एक अच्छा अमल नहीं है। जिस ज़ात के सामने आप पेश हुए हैं और दुनिया की अजीम तरीन ज़ात है, जब आप उससे मांग रहे हैं फिर जी भर के मांगो, फिर अटक जाओ मांगते हुए, जामिया कलिमात कहो उसके अंदर। और याद रख लें स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र करके अल्लाह से मांगें कि अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम की नेमत से नवाजा, हमने नहीं मांगी थी, आपने हमें दे दी, आपने हम पे शफकत फरमाई। अल्लाह ताला आपने हमें 20 नेमतें दी हैं, आप सल्लम जैसी ज़ात को मतलब हमारे लिए मबूस फरमाया। फिर अल्लाह से दुआ करनी है कि अब हमने काविश की है, इसके अंदर खैर आपने डालनी है, आपकी रहमत के बगैर हम किसी काम के नहीं हैं। स्टूडेंट्स 10 मिनट या 7 मिनट मिनिमम दुआ करनी है और उसके बाद 7 बार सूरह फातिहा और 7 बार दुरूद इब्राहीम को पढ़ के आपने मुकम्मल करके इसके बाद सोना है। लेकिन एक बात का ख्याल रख लें, दुआ करने के बाद स्टूडेंट याद रख लो 50% जो नेगेटिव पहलू आपके माइंड में है उसको ख़त्म करके सोना है। मीन से पहले स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होता है कि पता नहीं कल को क्या बनेगा, हो सकता है पेपर ही बड़ा मुश्किल आ जाए, अब पता नहीं, हो सकता है पेपर में अगर पास ही ना कर पाऊँ। स्टूडेंट नेगेटिविटी को ख़त्म कर दें। जिस डोर को आपने नो किया है ना, अजीम तरीन वो ज़ात है, जब उससे आपने उसके सुपुर्द कर दिया है, अब डरने की क्या ज़रूरत है। अब आप अपना रिलैक्स हों, 100% इससे बढ़ के यकीन रख लें, अब मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे इंशाल्लाह मेरी मेहनत का रिवार्ड हर सूरत में मिलेगा। और स्टूडेंट्स अल्फाज का तरद्दुद ऐसा करें, अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे पेपरों के अंदर ऐसे इनायत फरमाएं जैसे आप मेरे लिए चाहते हैं। स्टूडेंट जब इंसान अल्लाह के सुपुर्द करता है ना, फिर अल्लाह वो करता है जो स्टूडेंट चाहता है। मेरी बात पल्ले बांध लो, इसके अलावा भी दुनिया में जब भी कुछ मांगना है अल्लाह के यहाँ ये मत कहें हमारे बच्चे खुद प्यारे होते हैं, अल्लाह ताला मेरे सिर्फ पास कर दे, मैंने सिर्फ इन्हें को नंबर दे दे। और बेटे याद रख लें, इसका मतलब हमने खुद तो लिमिटेशन लगा दी है। कुछ हमारे लोग प्रैक्टिकल लाइफ में दुआ करते हुए कह रहे होते हैं अल्लाह सुना मेरी दाल रोटी बस पूरी कर दे, तो सारी उम्र बच्चों की दाल रोटी ही पूरी होती है। और स्टूडेंट्स जब अल्लाह से आप मांग रहे हैं तो जी भर के क्यों नहीं मांगते। आपने अल्लाह से कहना है कि अल्लाह ताला मुझे इतना इनायत फरमाओ जितना आप मेरे लिए अच्छा समझते हैं, जैसे आप चाहते हैं। स्टूडेंट एक बच्चा घर में मौजूद होना, 5-10 मेहमान इकट्ठे हो जाएं, बच्चा जिद करता है कि मुझे चीज़ चाहिए, वालिद साहब उसको डांटते हैं, लेकिन बच्चा जिद करते हुए लेट जाता है, चीखता चिल्लाता है। वालिद साहब 2-4 मिनट के बाद कहते हैं चलो यार ठीक है, मैं इसे कुछ कवर करवा के आता हूँ क्योंकि इसने ऐसे मुझे परेशानी करते रहना है। बच्चे की उंगली पकड़ के वालिद उसको बाजार में लेके जाता है और साथ ही फ़ौरन शॉप पे जाके बच्चे से पूछता है कि बेटे आपको क्या चाहिए, अब बताओ आप क्या लोगे। घर में उसको डांट रहे थे, चीज़ क्यों मांग रहे हो। शॉप पे जाते हुए उसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। स्टूडेंट्स अल्लाह ताला की ज़ात 70 मौत से बढ़ के चाहती है। जब इंसान अल्लाह के सुपुर्द कर देता है कि आप मेरे लिए वो मतलब मुझे अदा करें जो आप अच्छा समझते हैं, फिर ज़ात वही करती है जो आपके माइंड के अंदर है, जो आपकी ख्वाहिश है। याद रख लो इस चीज़ को। और स्टूडेंट दूसरी चीज़, कबूलियत, दुआ की कबूलियत के लिए बड़ा ज़रूरी अमल, आप स्टूडेंट्स बाकी तलबा के लिए दुआ करें, हर स्टूडेंट बाकी स्टूडेंट्स के लिए दुआ करें, अल्लाह आपको नवाज देगा, अल्लाह आपकी ख्वाहिश को पूरा कर देगा, अल्लाह जो आप डिज़र्व करते हैं, सोचते हैं, अल्लाह आपको वो अता करेगा। तीसरी बात, कबूलियत के लिहाज से घर के अंदर 2 अजीम हस्ती हैं, वालिद साहब और वालदा साहिबा, उनसे दुआ करवाना कभी नहीं भूलनी। चलामी दुआ नहीं करवानी कि जी सड़वा से दुआ करे, नहीं स्टूडेंट्स, आपने उनसे दुआ कैसे करवानी है, आप सोते हुए उनके पाँव दबाना शुरू कर दें और उनसे साथ रिक्वेस्ट करें जी सुबह मेरा पेपर है, मेरे लिए दुआ कीजिए। हमारे बच्चे यहाँ पे ये करते हैं जी सारा जाके झगड़ना है, मुझे कोई बात नहीं कहनी, मेरा सुबह पेपर है। और सुबह जाते हुए
उनसे जाते हुए जोर से कह रहे होते हैं अजरा दुआ भी करा दे, अब मेरा पेपर है। तो स्टूडेंट याद रख लें वो कोई घर में खुदा ना खास्ता महकूम नहीं है, गुलाम नहीं है। आप उनसे मतलब एक वो स्पेसिफिक वे के साथ दुआ करवाएं जो उनके दिल से दुआ निकलेगी वो रद्द नहीं होगी। स्टूडेंट्स वालदा साहबा की दुआ, दूसरे नंबर पे यतीम की दुआ अल्लाह के अर्श को चीरती हुई जाती है और टिल लास्ट शर्फ कबूलियत से हमकनार होती है। एक बात याद रख लें, दुआ की कबूलियत के अंदर ये भी ज़रूरी है आप दुआ कौन सी मांग रहे हैं। फॉर एग्जांपल आज जैसे मतलब 9 या 10 रमज़ान है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक बंदा दुआ शुरू कर दे कि अल्लाह ताला से वो ईद हो जाए, पॉसिबिलिटी नहीं है। जो चीज़ एज यूजुअल नहीं है वो नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह की जो मतलब कानून नहीं बदलते। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरा कानून नहीं बदलता, मैंने जो इक्वलिटी रखी है, मैंने जो रेगुलरिटी और रूल्स कवानीन क़वायद-ओ-ज़वाबित बनाए हैं, मैं कभी चेंज नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको टिपिंग पॉइंट्स के अंदर लास्ट पे 3 बातें बताई हैं। आपकी पूरी मेहनत 10% है, बुजुर्गों की दुआएं बाकी रिकवरी करती हैं, अल्लाह की ज़ात आपको बाकी नवाजती है, तो आपने इन तमाम चीज़ों को नहीं भूलना। बाकी स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक, हमारी दुआएं तमाम स्टूडेंट्स के साथ हैं जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। स्टूडेंट्स दुआओं के अंदर में याद रखिएगा अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, आपको नंबर्स के साथ नवाजे, आपको ऑन वर्ड आपकी ज़िंदगी के अंदर कामयाबियाँ दे। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मुझे फ़िलहाल इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।